स्टूडेंट्स, सभी मेट अगेन। स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को दिख रहा होगा ब्लैक बोर्ड पे मैंने बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। किससे रिलेटेड लिखी हुई है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। हम लोग नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस पढ़ रहे थे, उसका लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं आफ्टर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब है वो सिस्टम जिसमें आपको सिर्फ नर्व्स एंड नर्व्स दिखेंगी और नर्व्स एंड नर्व्स के बारे में बात करनी है। मतलब ब्रेन से कुछ नर्व्स निकल रही है कि मैं जो बना रहा हूं वो इंफॉर्मेशन दूसरे बॉडी पार्ट तक ले जाओ और दूसरे बॉडी पार्ट से भी मेरे पास लाओ। सिमिलरली यही काम स्पाइनल कॉर्ड भी कर रहा है। मतलब ब्रेन को अगर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करना है दूसरे बॉडी पार्ट से तो इंटरमीडिएटर नर्व्स होंगे। ब्रेन क्रेनियम में पैक होता है, इसलिए इसको क्रेनियल नर्व्स भी कहते हैं और स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स उसके खुद के नाम पर ही होती हैं, दैट इज स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। अब देखो मैंने क्या लिखा है, कंपोज्ड ऑफ नर्व्स कनेक्ट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। ब्रेन को अदर देन जोड़ो, स्पाइनल कॉर्ड को अदर देन जोड़ो। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तो मेड्यूला ऑब्लिंगेटा से जुड़ा ही हुआ है, लेकिन ब्रेन को अगर अदर एरिया से जोड़ना है तो यू नीड नर्व्स, और अगर स्पाइनल कॉर्ड को अदर एरिया से जोड़ना है तो यू अगेन नीड नर्व्स, ठीक है। और इस नर्व्स के सिस्टम को, इस न्यूरॉन के विशाल सिस्टम को हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, पर्टिकुलरली हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ नर्व्स कंस्टिट्यूट दिस सिस्टम। अब सिस्टम कॉम्प्लेक्स है, बड़ा है, तो क्लासिफाई करो जिससे कि पढ़ने में और समझने में क्या हो, हमें इजीनेस फील हो। क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल मतलब ब्रेन से रिलेटेड बात करूंगी मैं, ब्रेन से आदान प्रदान का काम करना है। ब्रेन प्रोड्यूस करेगा, दूसरे बॉडी पार्ट को दे देगा, दूसरा बॉडी पार्ट कुछ प्रोड्यूस करेगा, ब्रेन को दे देगा, लेकिन काम कौन कर रहा है? काम क्रेनियल नर्व्स कर रही हैं। कनेक्ट ब्रेन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। उसके बाद 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व। पेयर मतलब दो में है, ठीक है। अगर कोई एक नर्व, जैसे अपन एक नर्व की बात करें, वो ब्रेन से निकल रही है और इस बॉडी पार्ट तक जा रही है तो वो 2 निकलेगी। मतलब अगर ब्रेन को आप डिवाइड करोगे तो इधर से भी निकल रही हैं और इधर से भी निकल रही हैं। 12 पेयर्स, 12 जोड़ों में है, ठीक है। स्पाइनल नर्व्स कनेक्ट स्पाइनल कॉर्ड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ओके। 31 पेयर्स, 31 पेयर जोड़ों में है। जैसे ये स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी है तो आधी इधर निकली और आधी इधर निकली। मतलब अगर एक नर्व, जैसे ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, अगर ये पूरी एक नर्व है जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है तो उसका एक हिस्सा लेफ्ट में जाएगा, एक हिस्सा राइट में जाएगा। मतलब वो एक जो नर्व है वो जोड़े में प्रेजेंट है, लेफ्ट को भी देगी, राइट को भी। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ एक ही हाथ को सेंसेशन चाहिए स्पाइनल कॉर्ड से, दूसरे को नहीं चाहिए। तो अगर स्पाइनल कॉर्ड किसी एरिया को दे रही है तो दोनों तरफ बराबर बांटेगी। मतलब जो भी नर्व्स पर्टिकुलरली ऑर्गन से या सिस्टम के अंदर है वो जोड़ों में होंगी, एक में नहीं होगी, ठीक है। 2 चाहिए, नंबर कितने चाहिए? 2 चाहिए, ठीक है। 31 पेयर्स, मतलब स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकल रही है वो बहुत सारी निकल रही हैं, ठीक है। अब देखो 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो नर्व का क्या है? एक ही नाम है, सप्लाई दोनों तरफ है। नर्व का एक ही नाम है, सप्लाई दोनों तरफ है। ये क्या है? 12 क्रेनियल नर्व्स के नाम है। आपके इतने ही सिलेबस में है कि आपको नर्व का नाम याद रखना है और उससे रिलेटेड काम याद रखना है। मतलब ये किधर जा रही है, किसको दे रही है, ठीक है। अगर ब्रेन से, जैसे मान लो पहली नर्व का नाम है ऑल्फैक्टरी, तो ब्रेन से ये नर्व किसको जा रही है? नोज की तरफ। काम क्या करना है? सूंघना। उसी तरीके से ऑप्टिक नर्व देखने के काम, मतलब आई को देगी। ऑक्यूलोमोटर आई को देगी, आई का मूवमेंट, ये जो आप आई झपकाते हो, ऊपर नीचे साइडों में करते हो। सिमिलरली ट्रोक्लियर, ये भी आंखों को जाती है, आई मूवमेंट। भाई आई का एक काम थोड़ी है देखना, ये थोड़ी कि आप एक टक देखते ही रहोगे किसी को, बहुत सारे काम है आईज के। तो ब्रेन से क्या है? नर्व्स जाती हैं, बॉडी कौन से ऑर्गन को दिया? आई को दिया। तो मान लो कोई भी अगर स्टिमुलस ब्रेन दे रहा है, किसको गई? आई के लिए स्टिमुलस जा रहा है, तो रिस्पॉन्स कौन देगा? आई। मतलब रिस्पॉन्स फ्रॉम ब्रेन टू आई, बट द
सॉरी, स्टिमुलस फ्रॉम ब्रेन टू आई, क्वेश्चन ब्रेन में आई को किया, नाउ आई इज रिस्पॉन्सिंग, मतलब रिस्पॉन्स इज फ्रॉम आई टू ब्रेन। ये काम किसका है? ये नर्व्स लेके जा रही हैं, ये नर्व्स लेके जा रही हैं। अब हाँ ये कह सकते हैं कि ब्रेन से अगर नर्व ऑर्गन को गई, ठीक है, ब्रेन से अगर नर्व ऑर्गन को गई तो वो मोटर होगी, लेकिन ऑर्गन से नर्व अगर ब्रेन को आई तो वो सेंसरी होगी। ये तो नेचर हो गया ना इसका। और कोई कोई नर्व होती है जो दोनों का काम करती हैं। मैं ब्रेन से इंफॉर्मेशन भी लेके जाऊंगी, आई को दूंगी, और मैं ही आई से रिस्पॉन्स ब्रेन को दूंगी। अच्छी बात है, तू दो लोग एक काम कर सकते तो कर ले। तो दैट काइंड ऑफ नर्व इज मिक्स्ड नर्व विच इज हैविंग बोथ द सेंसरी एज वेल एज मोटर फंक्शन। ठीक है। ट्राइजेमाइनल, माउथ को, ये जो आप चबाते हो ना, च्यूइंग करना, ये इसी की वजह से होती है। एब्ड्यूसेंस, ये आंखों का मूवमेंट। फेशियल, कंट्रोल मसल्स ऑफ योर फेशियल। आप एक्सप्रेशन बनाते हो ना, एकदम से मैंने कहा टेस्ट ले रही हूँ, सड़ा सा मुंह बन जाएगा, मैं कहूंगी ओके आज तो मैं आधे घंटे पहले छोड़ू, बड़े अच्छे से आप क्या है, जैसे आपको कोई अच्छे से आपके मार्क्स बहुत अच्छे आते तो आपके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हो जाते हैं, या आप एकदम से किसी अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई, आपकी गलती पर मैम ने आपको डांट दिया तो पूरा ऐसा डल फेस हो जाएगा। तो जब एक्सप्रेशन बनाते हो ना, यूं मुंह टेढ़ा करना, कभी सीधा करना, यूं किसी भी तरीके से जो आप एक्सप्रेशंस अपने फेस पे दिखाते हो, वो किन की वजह से होता है? फेशियल। ये पूरे फेस को नर्व्स आती हैं। ठीक है, डीप में हायर क्लासेस में है, क्योंकि इसके अंदर भी क्या होती हैं, जो नर्व सप्लाई होती है उनके अपने खुद के नाम है, बट दैट डीप सिलेबस इज नॉट एक्चुअली इन योर 10th स्टैंडर्ड। वेस्टिबुलो कोक्लियर, वेस्टिबुलो कोक्लियर सुनना। वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल एक पार्ट होता है ईयर का, सुनना, मैं कानों से सुनती हूँ, मतलब ये नर्व ब्रेन से, ये जो क्रेनियल नर्व है किसको जाएगी? ईयर को जाएगी। ग्लोसोफेरिंजियल, कंट्रोल मसल ऑफ स्वेलिंग, ये जो आप निगलते हो ना खाना खाने के बाद, ऑटोमेटिकली आप खाना निगल जाते हो, वहां पर क्या है, आपके पास मसल्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन करती हैं, और इन मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन किसके हाथ में है? नर्व के हाथ में है। किसके हाथ में है? नर्व के हाथ में है। ठीक है, हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे कि किस तरीके से मसल का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, उसको कौन, न्यूरॉन कंट्रोल करके रखता है। ठीक है। वेगस कन्वेज सेंसरी इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस ऑर्गन टू द हार्ट। सेंसरी नेचर है, पहले ही बता रहा है, प्योर सेंसरी है। सेंसरी मतलब ऑर्गन से लेकर देगा, ऑर्गन से लेकर देगा। कन्वे सेंसरी इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस ऑर्गन टू दी हार्ट। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से इंफॉर्मेशन किसको देगी? हार्ट को देगी। मतलब ऐसे तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू बॉडी पार्ट्स हो रहा है, कोई दूसरा ऑर्गन है वो हार्ट को दे रहा है, हार्ट इज इटसेल्फ अ मस्कुलर ऑर्गन, वेरी मच इंपॉर्टेंट ऑर्गन। ठीक है, लेकिन वेगस नर्व क्या कर रही है? डिफरेंट बॉडी पार्ट से कोई इंफॉर्मेशन हार्ट को दे रही है। तो जब भी डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का नाम आता है तो वहां से जो नर्व्स निकलती हैं वो प्योरली सेंसरी के नाम से ही जानी जाती है। स्पाइनल एसेसरी, कंट्रोल मसल इन हेड मूवमेंट। स्पाइनल से कोई उसकी असिस्टेंट नर्व्स, एसेसरी नर्व्स निकलेंगी जो कि हेड के मूवमेंट को क्या है, कंट्रोल करेंगे। आप इजीली बेंडिंग, एक्सटेंशन कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद आती है हाइपोग्लोसल, कंट्रोल मसल्स ऑफ टंग। ये जो टंग आप बोल रहे थोड़ी कि टंग एकदम से बाहर निकल गई, पूरी तरीके से जो टंग का कंट्रोल होता है कि उसके मूवमेंट हो, जैसे अपवर्ड, इनवर्ड, लेटरल, फिर पैलेट को छूना, नीचे छूना, खाना। ठीक है, किस तरीके से टंग आपको बोलने में मदद कर रही है। इन मसल्स को, टंग की मसल्स को कौन सप्लाई देता है? मतलब टंग इज अ ऑर्गन, तो उसको कौन सी क्रेनियल नर्व आ रही है? हाइपोग्लोसल। हाइपोग्लोसल, टंग इज समवॉट रिलेटेड टू ग्लोसाइटम। ठीक है, ये तो आपकी क्रेनियल नर्व्स की बात थी। अब स्पाइनल नर्व्स देखो, स्पाइनल कॉर्ड हेड से निकलकर यहां तक जाती है। ठीक है, तो पीछे स्पाइनल कॉर्ड की क्या है, हमारी बॉडी के सेक्शंस डिवाइडेड है। तो बॉडी के जो रीजन्स डिवाइडेड है या जो सेक्शंस डिवाइडेड है, स्पाइनल कॉर्ड जिस सेक्शन से, जिस रीजन से निकलेगी, स्पाइनल कॉर्ड को वही नाम मिल जाएगा। और उस पर्टिकुलर एरिया से अगर कोई नर्व निकली तो उस पर्टिकुलरली स्पाइनल नर्व्स को भी नाम मिल जाएगा। जैसे आपकी ये जो हेड है, यहाँ ये गर्दन से निकली, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड यहां से निकली तो गर्दन को क्रॉस किया, तो गर्दन क्या है, एक रीजन है बॉडी का, उसको बोलते हैं सर्वाइकल रीजन।
ठीक है, जो एरिया प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं सर्वाइकल कैविटी। तो अगर स्पाइनल कॉर्ड यहां से निकलेगी तो आप क्या बोलोगे? सर्वाइकल कॉर्ड। इसी तरीके से सबके नाम लिखे जाएंगे। फिर क्या आता है पीछे? थोरैक्सिक। थोरैक्सिक पार्ट मतलब पसली का पार्ट, चेस्ट का पार्ट। फिर लंबार। लंबार मतलब बिल्कुल थोरैक्सिक के नीचे, ये लगभग एब्डोमेन, ये आपकी कमर है, इसके पीछे वाला पार्ट लंबार। फिर आता है सैक्रल। सैक्रल मतलब थोड़ा और नीचे वाला पार्ट कमर से। और कोकिजियल मतलब बिल्कुल ये आपकी जो हिप होता है इसकी जस्ट ऊपर वाली बोन। ठीक है, तो सर्वाइकल से स्पाइनल कॉर्ड जब अपने बॉडी के सर्वाइकल रीजन से निकलेगी तो सर्वाइकल कॉर्ड कहलाएगी। थोरैक्सिक निकलेगी तो थोरैक्सिक कॉर्ड कहलाएगी, आप लोग लिख लीजिएगा। लंबर से निकलेगी तो लंबार कॉर्ड, सैक्रल से निकलेगी तो सैक्रल कॉर्ड, और कोक्सीजियल से निकलेगी तो कोक्सीजियल कॉर्ड। आपके क्या है, हायर क्लासेस में एक चैप्टर आएगा स्केलेटल सिस्टम इन 11th स्टैंडर्ड ह्यूमन फिजियोलॉजी में, उसमें आप इन एक एक ये जो वर्टिबल कॉलम की बोन्स होती है उनके बारे में पढ़ोगे। भाई स्पाइनल कॉर्ड को कौन घेर के बैठा है? वर्टिबल कॉलम। स्पाइनल कॉर्ड जिस जिस रीजन से निकलेगी उस रीजन से वर्टिबल कॉलम में निकलेगी, तो बोन्स से वर्टिबल कॉलम बना हुआ है। तो इसी तरीके से अगर आप बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे पास 8 सर्वाइकल बोन्स है, 12 थोरैक्सिक बोन्स है, 5 लंबर बोन्स है, 5 सैक्रल और 1 कोक्सीजियल बोन्स है। ठीक है, तो जैसे 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 वर्टिबल कॉलम है, ये मान लो आपका वर्टिबल कॉलम है, यहां से आपकी ये 8 है। फिर थोरैक्सिक, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये वर्टिबल कॉलम है, ये आपकी बोन्स निकली हुई हैं। तो इसी के नंबर के हिसाब से आपकी नर्व्स भी निकलेंगी। मतलब स्पाइनल कॉर्ड जो सर्वाइकल रीजन में है उसमें आपने सर्वाइकल कॉर्ड बोला, वहां से क्या है 8 नर्व्स निकल रही हैं। ठीक है, थोरैक्सिक रीजन में जो कॉर्ड है वो थोरैक्सिक कॉर्ड कहलाएगी, वहां से 12 स्पाइनल नर्व्स निकल रही हैं। लंबार रीजन की कॉर्ड लंबार कॉर्ड कहलाती है, वहां से 5 स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं। उसी तरीके से सैक्रल 5 और 1 कोक्सीजियल। अब क्या करो, आप इंटू 2 कर दो, इन सबको इंटू 2 कर दो और फिर देखो आपके पास 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स आएंगी। इनके बारे में आपको नाम नहीं लिखना है क्योंकि सर्वाइकल के भी नाम होते हैं, थोरैक्सिक के भी नाम होते हैं, लंबार, सैक्रल और कोक्सीजियल, इवन नर्व्स के भी नाम होते हैं और उनसे रिलेटेड उनके बोन्स के भी नाम होंगे। क्योंकि जहां जहां स्पाइनल कॉर्ड जिस जिस रीजन में वही वही वैसे वैसी ही वर्टिबल कॉलम, क्योंकि स्पाइनल वर्टिबल कॉलम क्या है, स्पाइनल कॉर्ड को जो घेर की बैठी हुई है। तो जिस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड जिस रीजन में होगी उसका नाम होगा, उसी तरीके से उसकी वर्टिबल कॉलम के भी आगे चल के आपको बोन्स के उस पर्टिकुलर जो रीजन में प्रेजेंट है उसके क्या होंगे, आपको नाम नजर आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंप्लीट होता है। आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे के टॉपिक्स को स्टडी करते हैं। So students, have you noted down? चलिए, अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी कंप्लीट हो गया है। एंडोक्राइन सिस्टम इन ह्यूमंस देख लिया, नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस देख लिया। अब क्या देखना है, अब हम लोग देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम इन प्लांट्स। क्या देखेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम इन प्लांट्स। ठीक है, हेडिंग डालिए एंडोक्राइन सिस्टम इन प्लांट्स। मैंने आपको कंटेंट्स में लिखा था ना, एंडोक्राइन सिस्टम इन प्लांट्स में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्लांट हॉर्मोन्स, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल मैसेंजर्स नोन एज हॉर्मोन्स। इट इज एसोसिएटेड विद द प्लांट्स, सो वी आर कॉलिंग इट एज प्लांट हॉर्मोन्स। ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे, endocrine system in plants। endocrine system in plants, जिस तरीके से मेरी बॉडी को, ह्यूमंस की बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, एंडोक्राइन सिस्टम वो लाइफ प्रोसेसेस को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है जो धीमे धीमे करवाना है, जैसे ग्रोथ। ठीक है, अब देखो प्लांट्स में एज सच कोई लोकोमोशन नहीं होता। लोकोमोशन मतलब कि एक्चुअली द प्लांट्स आर चेंजिंग देयर प्लेस। आज यहां पौधा उगा था, ऑटोमेटिकली 2 दिन बाद खसक गया, नहीं, बट दे शो मूवमेंट।
वो मूवमेंट एक्चुअली ग्रोथ के रेस्पेक्ट में होता है। ठीक है, जैसे रूट्स बढ़ गई, बहुत ज्यादा नीचे तक बढ़ गई हैं, तो उनका क्या हो गई, ग्रोथ हो गई, उनका मूवमेंट हो गया है। ठीक है, अब अगर इनकी ग्रोथ और मूवमेंट करानी है तो आपको इनके लिए कुछ स्टिमुलस देना पड़ेगा ना। स्टिमुलस दोगे रूट्स को तो उसके रिस्पॉन्स में रूट क्या करेगी, ग्रोथ करेगी, इट विल शो मूवमेंट। तो कहीं ना कहीं इनको कंट्रोल करने के लिए कहां से मैं ये इंफॉर्मेशन लाऊं, क्या मैं प्लांट हार्मोन्स की मदद ले सकती हूं? मतलब प्लांट के अंदर ऐसे हार्मोन्स होंगे या आप उन्हें एक्सटर्नली भी प्रोवाइड कर दो जो डिजाइन है कि भाई इस पार्ट के लिए है, इस पार्ट के लिए है और इस पार्ट में मुझे ये फंक्शन परफॉर्म करवाना है। ठीक है, तो जो प्लांट से रिलेटेड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, जो हार्मोन्स हैं वो पर्टिकुलरली उनकी ग्रोथ पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे छोटा सा शूट है, आपने एक सीडलिंग उगाया, छोटा सा शूट हुआ, फिर धीरे धीरे शूट क्या करता है, अपवर्ड मूवमेंट टुवर्ड्स द एयर करता जाता है। तो ये जो धीरे धीरे स्लो प्रोग्रेसिव जो मूवमेंट है प्लांट का, शूट का जो ग्रोथ हो रही है, वो एक्चुअली किसके कैटेगरी में आती है, प्लांट ग्रोथ या प्लांट मूवमेंट, जो कि एंडोक्राइन सिस्टम इन प्लांट्स में आता है। मतलब प्लांट्स में कहीं ना कहीं ऐसे केमिकल मैसेंजर्स हैं, ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि जैसे यहां पर आपको शूट उगाना है, मतलब कोई हार्मोन यहां पर होना चाहिए जिसको पता है कि शूट को क्या इतना बड़ा करना है, फिर इतना करना है, फिर मुझे इतना करना है। ठीक है, कुछ ऐसे हार्मोन्स होंगे जो जैसे छोटा सी रूफ फ्लावर आया, फिर उसको क्या करेगा, बड़ा कर देगा, छोटा सा फ्रूट आया उसको बड़ा कर देगा। रूट है, रूट इतनी सी है, फिर रूट इतनी बड़ी हो गई है, फिर रूट्स और बड़ी हो गई है। तो ये रूट और शूट या डिफरेंट जो पार्ट्स हैं प्लांट के, वो क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहे हैं। मतलब पहले इतने से थे, फिर ग्रोथ करके इतने हो गए, फिर इतने हो गए। मतलब दैट स्लो प्रोग्रेसिव ग्रोथ विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन जिन्हें फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं, क्या शो करते हैं, ग्रोथ शो करते हैं। हमारी बॉडी में भी ग्रोथ एक स्लो लाइफ प्रोसेस है जिसको एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल करता है। तो प्लांट्स में तो ले दे कि यही चीज देखी गई है, इसे नर्वस सिस्टम का रोल नहीं है, क्योंकि क्विकली कुछ करना नहीं है, प्लांट को मूवमेंट करना नहीं है, उनको मूवमेंट सिर्फ ग्रोथ के रेस्पेक्ट में करना है। तो प्लांट की ग्रोथ उनका क्या है, प्लांट मूवमेंट। ठीक है, तो क्या कह सकती हूँ स्टूडेंट्स में, दिस सिस्टम control this system control and coordinate the plant body। अब क्या कंट्रोल करवाना है, करवाना क्या है, देखो यहां पर भी एंडोक्राइन सिस्टम वो लाइफ प्रोसेस करवाएगा जो स्लो होगा। control life process which are slower as well as time taking, which are slower as well as time taking। as well as time taking। ठीक है, प्लांट्स के रेस्पेक्ट में, प्लांट्स के रेस्पेक्ट में ये लाइफ प्रोसेस कौन सी होती है, ग्रोथ। ये लाइफ प्रोसेस कौन सी होती है, ग्रोथ। क्या होती है, ग्रोथ। ठीक है, तो ग्रोथ क्या है, एक्चुअली इट इज अ प्लांट मूवमेंट। ठीक है, अब प्लांट को मूवमेंट करना है, ग्रोथ करनी है, प्लांट को मूवमेंट करना है, ग्रोथ करनी है, कि कोई ना कोई चीज ऐसी होनी चाहिए जो यहां पर पहुंचेगा और ग्रोथ करवाएगा, रूट्स की भी करवाएगा, शूट्स की भी करवाएगा, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स की भी। तो ये जो एक कह सकते हैं कि यहां पर एक मैसेज आया, जिस मैसेज ने स्टिमुलस दिया कि आपको ग्रोथ करनी है, और रिस्पॉन्स में प्लांट ने मूवमेंट किया या फिर ग्रोथ किया। तो क्या कह सकती हूं, growth is actually response of the plant।
ठीक है, अगर रिस्पॉन्स है तो कहीं ना कहीं कोई स्टिमुलस भी आया होगा। ये केमिकल मैसेंजर्स ही क्या है, एक तरीके से स्टिमुलस का काम करेंगे। ये आ गए, प्लांट ने ग्रोथ कर दिया, प्लांट मूवमेंट शो कर दी, तो क्या हो गया, रिस्पॉन्स मिल गया। ठीक है, सो some chemical messengers are responsible, some chemicals या फिर chemical messengers are responsible for allowing this growth, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगी, these chemical messengers, अब पर्टिकुलरली क्या है, प्लांट से रिलेटेड है, तो these chemical messengers को क्या बोलते हैं, प्लांट हॉर्मोन्स या फिर फाइटो हॉर्मोन्स, प्लांट हॉर्मोन्स या फिर फाइटो हॉर्मोन्स। मतलब ये क्या करते हैं कि ये बॉडी की ग्रोथ करवाते हैं, ये क्या करवाते हैं, बॉडी को ग्रोथ करवाते हैं, एक्चुअली प्लांट का मूवमेंट करवाते हैं। प्लांट का मूवमेंट ग्रोथ है और प्लांट की ग्रोथ उसका क्या है, मूवमेंट है। अब देखो प्लांट्स के जो मूवमेंट्स होते हैं वो किस किस तरीके से आप पढ़ सकते हो। प्लांट्स के क्या है, मेजरली दो टाइप्स ऑफ मूवमेंट देखे गए हैं। कैसे देखे गए हैं, मेजरली two types of movements are seen in plants। कौन से उन मूवमेंट्स के नाम क्या है, ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट या फिर नास्टिक मूवमेंट। अब ये किस तरीके से समझोगे आप, ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब क्या है, ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब है कि स्टिमुलस को रिस्पॉन्स देना ग्रोथ की फॉर्म में। मतलब कोई स्टिमुलस आ रहा है प्लांट के ऊपर, प्लांट पार्ट्स पे गिर रहा है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल मैसेंजर्स, और प्लांट्स क्या कर रहे हैं, उसका रिस्पॉन्स स्लोली दे रहे हैं ग्रोथ की फॉर्म में, अपना मूवमेंट करवाकर। तो ये तो क्या था, धीरे धीरे हुआ, स्लो प्रोसीजर हुआ, ठीक है, टाइम टेकन हुआ। नेस्टिक मूवमेंट का मतलब होता है जिसमें आप सडन रिस्पॉन्स देते हो। नेस्टिक मूवमेंट मतलब सडन रिस्पॉन्स देना। सडन रिस्पॉन्स देना मतलब कि जैसे आपने टच मी नॉट, छुई मुई का पौधा देखा होगा, आप उसकी लीव्स को हाथ लगाते हो, हाथ लगाते से वो क्लोज हो जाती है या श्रिंक हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर एज सच क्या, एक तो क्या था, रिस्पॉन्स जल्दी दे दिया और कोई ग्रोथ से रिलेटेड बात हुई नहीं, कहीं से कहीं तक आप ग्रोथ से रिलेटेड या किसी प्लांट मूवमेंट जरूर हुआ कि लीव्स श्रिंक हो गई, पर इससे रिलेटेड प्लांट की कोई ग्रोथ नहीं हुई। मतलब ऐसा नहीं था कि वो एक छोटी स्टेज पे बैठा था और स्टेज बढ़ गई। तो ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है, मूवमेंट प्लांट का शो करना, मतलब प्लांट जो मूवमेंट इसके द्वारा शो करते हैं उसमें वो ग्रोथ करवाते हैं। मतलब ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, जो भी मूवमेंट होगा वो ग्रोथ से रिलेटेड होगा, जो भी मूवमेंट होगा वो ग्रोथ से रिलेटेड होगा। तो इसमें क्या है, ट्रॉपिक मूवमेंट इज दैट movement of plant in which the plant is showing growth towards each and every stimulus. It is time taking, it is a slow procedure. और नेस्टिक मूवमेंट में क्या है, नेस्टिक मूवमेंट में सडन रिस्पॉन्स देना है, प्लांट की ग्रोथ से रिलेटेड कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। जो रिस्पॉन्स दिया जा रहा है वो पर्टिकुलरली उसी टाइम के स्टिमुलस के लिए दिया जा रहा है, सडन फास्ट दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि मिमोसा पुडी का जो भी टच मी नॉट प्लांट है, छुई मुई का पौधा, जैसे ही आप उंगली हटा लोगे
वो लीफ ऑटोमेटिकली पोजीशन पे आ जाएंगी। मतलब वो रिस्पॉन्स क्या है, टाइम बीइंग है, वो पर्टिकुलर उसी टाइम के स्टिमुलस के लिए है, रिस्पॉन्स टाइम बीइंग है, परमानेंट नहीं है और प्लांट की ग्रोथ से कोई बात रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो कैसे लिखूंगी ट्रॉपिक मूवमेंट को? रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट थ्रू ग्रोथ। ठीक है, इसमें क्या है, जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलस उस टाइम पे आएगा उसका रिस्पॉन्स देना एट अ टाइम, उसी टाइम। रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू एक्सटर्नल स्टिमुलस at that particular time। at that particular time। ठीक है, इसमें क्या है, अब रिस्पॉन्स एक्चुअली ग्रोथ की फॉर्म में हो रही है। रिस्पॉन्स क्या हो रही है, ग्रोथ की फॉर्म में हो रही है। तो स्लो प्रोसीजर, इसमें क्या है, फास्ट प्रोसीजर। इसमें जो भी रिस्पॉन्स प्लांट का पार्ट शो कर रहा है, ग्रोथ से रिलेटेड कहीं से कहीं तक कोई संबंध नहीं है, नो ग्रोथ रिलेटेड, नो ग्रोथ रिलेटेड। तो ये क्या है, उस टाइम के लिए फास्ट प्रोसीजर। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन करिए। सो स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड डाउन? चलिए, हम लोगों ने एंडोक्राइन सिस्टम इन ह्यूमंस कंप्लीट कर लिया, नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस देख लिया। उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम में अगर हम प्लांट्स की बात करें तो एक जनरल इंट्रोडक्शन ले लिया है। एक क्या लिया है, जनरल इंट्रोडक्शन ले लिया है। जनरल इंट्रोडक्शन में क्या है, हम लोगों ने ये समझा कि प्लांट्स के मूवमेंट को कौन कंट्रोल कर रहा है, प्लांट्स के मूवमेंट को कौन कंट्रोल कर रहा है, प्लांट हार्मोन, जिन्हें आप फाइटो हार्मोन्स भी कहते हो। ठीक है, अब ये जो हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स का काम क्या है भाई, प्लांट का काम है कि ग्रोथ करवाना। प्लांट का काम क्या है कि जो भी मूवमेंट है, जो भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, वो प्योरली एंड प्योरली ग्रोथ पे डिपेंड करता है। उस बेसिस पे आपके पास दो तरीके के मूवमेंट है, ट्रॉपिक मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, आज का लेक्चर मैं यहीं ओवर करती हूँ। सिर्फ 2 मिनट में आपको ये बताना चाहूंगी कि नेक्स्ट लेक्चर में क्या स्टडी करेंगे। नेक्स्ट में हम लोग ट्रॉपिक मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि अगर प्लांट को अपन एज अ स्टिमुलस सनलाइट देते हैं तो किस तरीके का रिस्पॉन्स होगा, क्या मूवमेंट होगा, क्या ग्रोथ होगी। पानी देते हैं हाइड्रो तो क्या होगा, ग्रेविटी देते हैं जियो तो क्या होगा। ठीक है, और केमिकल कीमो देते हैं तो क्या होगा। तो हो सकता है कि शायद हम फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म या कीमोट्रोपिज्म की बात करें। और नेस्टिक मूवमेंट में हम टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई का पौधा जिसका साइंटिफिकली नेम मिमोसा पुडिका होता है, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।